परिवार का बच्चा है। तुम अभी अभी घर लौटे हो और पहले ही ब्रदर सुनजी को निकालने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम वापस आ गए हो तो भी हम जुआंग सुनजी को नहीं भेजेंगे। वह इतने सालों से हमारे साथ रह रहा है, हमारा उससे लगाव है। हम तुम्हें भी परिवार की तरह रखेंगे। हमें उम्मीद है कि तुम जुआंग सुनजी को निशाना नहीं बनाओगे। जुआंग सुनजी भी रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो बड़े भाई, मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ। अगर आप मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं घर छोड़ सकता हूँ। मैंने एक एक करके सबके चेहरे देखे, मुझे याद नहीं कि मैंने कुछ कहा हो। मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि क्या वह जुआंग परिवार का बच्चा है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे कुछ ज्यादा ही प्रतिक्रिया दे बैठे थे। मैडम जुआंग जल्दी से बोली, जुआंग सुनजी वही बच्चा है जिसके साथ उस समय तुम्हारी अदला बदली हो गई थी। लूफान, अब से तुम बड़े भाई हो। जुआंग सुनजी तुम्हारा छोटा भाई है। मैंने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जुआंग सुनजी की सिसकियां मेरे सिर में दर्द कर रही थीं। मैंने बस आंखें बंद कर लीं। उबड़ खाबड़ सफर के बाद हम जुआंग रेजिडेंस पहुंच गए। कार से उतरते समय किसी ने मेरा सामान उठाने में मदद नहीं की। पूरा समूह घर के अंदर चला गया। फिर उन्हें एहसास हुआ कि वे मुझे बाहर ही छोड़ आए हैं। मैडम जुआंग फिर वापस बाहर आईं। हमारी नजरें मिलीं। मैं उनके पास से निकलकर सीधे अंदर चला गया। जब उन्होंने देखा कि मैं खुद ही अंदर आ गया हूं तो उनके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। जुआंग चिंगिया ने नौकरानियों पर झल्ला कर कहा, यंग मास्टर अभी अभी वापस आए हैं, किसी ने उनका सामान उठाने में मदद क्यों नहीं की। मैंने देखा कि वह मेरे सामने ही दोष दूसरों पर डाल रही थी। जरूरत नहीं, मैं खुद उठा सकता हूँ। बीफन, तुम्हारा कमरा अभी तैयार नहीं हुआ है। फिलहाल तुम्हें पहली मंजिल पर ही रहना होगा। क्या वे तीनों दूसरी मंजिल पर रहते हैं? तुम अभी अभी वापस आए हो और दूसरी मंजिल पर कमरा पाने की सोचने लगे। नकली जोंग पोता जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। भाई, चिंग चिंग को समझ नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं दूसरी मंजिल वाला अपना कमरा आपको दे सकता हूँ। जरूरत नहीं, मैं वहां नहीं रहना चाहता जहां तुम रहे हो। वह अशुभ है। इतना कहकर मैंने उनकी प्रतिक्रियाओं की परवाह नहीं की और सीधे अपने कमरे में चला गया। शाम को हाउसकीपर ने मुझे खाने के लिए बुलाया। सब लोग पहले से डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे लिए नकली ज्वांग पोते के ठीक बगल वाली सीट भी बचा कर रखी थी। नकली ज्वांग पोते ने सम्मान से मुझे भाई कहकर पुकारा। मैं उसे घूरता रहा। उसी की माँ ने जन्म के समय उसे और मुझे बदल दिया था। अगर मेरे शिफू न होते तो मैं बहुत पहले मर चुका होता। इतने सारे भाव मेरे भीतर उमड़ रहे थे। मेरे लिए उस पर मुस्कुराना असंभव था। नकली ज्वांग पोता असहज होकर अपने सामने रखे कटोरे को देखने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। जुआंग चिंगिया ने मेरी ओर देखा। इफान, वह तुम्हें बुला रहा है। मैंने सुन लिया, बस जवाब देने का मन नहीं है। तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ हैं? इतने सालों में तुम्हारे शिफू और उन लोगों ने तुम्हें यही सिखाया है। तुम मेरे बारे में जो चाहो कह सकती हो, लेकिन तुम मुझे एक चोर के साथ एक ही मेज पर बैठाती हो और फिर मुझसे शिष्टाचार के बारे में पूछती हो। नकली जुआंग पोते ने मेरी बात सुनी। उसके आंसू सीधे उसके चावल के कटोरे में गिर गए।